Hello students, let's resume our Haryana GK quick revision series, and today we are going to start a new topic and the heading is हरियाणा के संचार केंद्र, समाचार पत्र व पत्रिकाएं. So without wasting time, let's start, and today's first question is भिवानी से हरियाणा के संदेश नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो यह किया था पंडित नेकीराम शर्मा. पंडित नेकीराम शर्मा का जन्म रोहतक के केलंगा गांव में 4 सितंबर 1887 को हुआ था. यह वर्ष 1916 में तिलक के स्वराज संघ के सदस्य तथा वर्ष 1920 में डिविजनल कॉन्फ्रेंस के सचिव बने. इन्होंने भिवानी से संदेश साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किया था. नेक्स्ट इज हरियाणा तिलक साप्ताहिक पत्रिका के संपादक कौन थे? तो यह थे श्रीराम शर्मा. श्रीराम शर्मा जी का जन्म 20 सितंबर 1911 में इन्होंने अखिल 11 में हुआ था. पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य भारत के एक युग दृष्टा व्यक्ति थे. इन्होंने अखिल विश्व गायत्री परिवार की स्थापना की. इन्होंने अपना जीवन समाज की भलाई तथा सांस्कृतिक व चारित्रिक उत्थान के लिए समर्पित कर दिया. यह हरियाणा तिलक साप्ताहिक पत्रिका के संपादक थे और यह पत्रिका इन्होंने 1923 में प्रकाशित की थी. स्टूडेंट्स देखिए, दो हैं इसके अंदर. एक तो है हरियाणा तिलक, ठीक है, पत्रिका, और दूसरी है संदेश नामक पत्रिका. क्लियर? तो हम इनको थोड़ा सा इस तरह से हम लोग लर्न कर सकते हैं ताकि ये लॉन्ग लास्टिंग हमारे माइंड में ही रहे कि जो संदेश दिया जाता है वो दिया जाता है नेकी का संदेश. ठीक है, मतलब आपको सिर्फ एक इस टाइप की मेंटेलिटी सेट करके आपको लर्न करना है ताकि हम जब हमारे सामने कोई भी क्वेश्चन इस टाइप का आए देन हम कंफ्यूज नहीं हो उसको सॉल्व करते टाइम. तो यहाँ पर संदेश कौन सा रहता है? नेकी का संदेश. संदेश कौन सा रहता है? नेकी का संदेश. ओके, तो यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि संदेश नामक जो पत्रिका है वो किसने दी थी? पंडित नेकीराम शर्मा ने. दूसरा है तिलक कौन लगाते हैं? तिलक लगाते हैं श्री राम भगवान. ठीक है, तिलक तो हम सब लगाते हैं, हम भी लगाते हैं, सभी लगाते हैं, लेकिन हम लोग को एक, मैंने आपको अभी बताया कि क्लू है, एक इस तरह से आप इसको लर्न कर सकते हैं लॉन्ग लास्टिंग. तो तिलक कौन लगाते हैं? श्री राम जी, श्री राम भगवान लगाते हैं. तो आप इस तरह से कंफ्यूज नहीं होंगे कि श्री राम शर्मा जो है ये इन्होंने हरियाणा तिलक पत्रिका का संपादन किया था, संपादक थे, और संदेश कौन देता है? नेकी. नेकी का संदेश दिया जाता है. तो पंडित नेकीराम शर्मा जो है उन्होंने संदेश नामक पत्रिका निकाली. और कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि ये किस टाइप की पत्रिका है? तो यह दोनों ही पत्रिकाएं जो है ये साप्ताहिक पत्रिकाएं हैं. कौन सी हैं? साप्ताहिक. सप्ताह में एक बार प्रकाशित होती थी. क्लियर? चलिए, नेक्स्ट इज हरियाणा साहित्य अकादमी की मुख्य पत्रिका कौन सी है? तो यह है हरिगंधा. हरिगंधा. हरियाणा साहित्य अकादमी की मुख्य पत्रिका जो है वो हरिगंधा है, और हरियाणा साहित्य अकादमी का मुख्यालय जो है वो चंडीगढ़ में है. हरिगंधा हरियाणा साहित्य अकादमी पंचकुला हरियाणा से प्रकाशित होती है. तो यह पंचकुला से प्रकाशित होती है. नेकी का संदेश जो है ये पत्रिका भिवानी से प्रकाशित होती है. नेकी का संदेश पत्रिका मतलब नेकी का संदेश इन द सेंस, समझ गए ना आप लोग? जैसे मैं समझाना चाह रही हूँ कि पंडित नेकीराम शर्मा जी ने संदेश नामक पत्रिका का संपादन किया, तो उस तरह से आप याद रख सकते हैं कि जो नेकी का संदेश है मतलब जो पंडित नेकीराम शर्मा जी के द्वारा लिखी गई संदेश पत्रिका है उसका प्रकाशन भिवानी से होता है. और जो हरिगंधा हरियाणा साहित्य अकादमी की जो प्रमुख पत्रिका है हरिगंधा, उसका संपादक पंचकुला से होता है. नेक्स्ट इज सर छोटूराम जी ने किस पत्रिका को प्रकाशित किया है? तो उन्होंने प्रकाशित किया था जाट गजट. जाट गजट समाचार पत्र जो है ये 1916 में सर छोटूराम ने निकाला था. इनका जन्म 24 नवंबर 1981 में गढ़ी सांपला रोहतक में हुआ था. इनका असली नाम रिचपाल था. इन्हें सर की उपाधि 1937 में मिली थी और राय बहादुर की उपाधि मिली थी 1927 में. और जैन प्रकाश हरियाणा का पहला हिंदी समाचार पत्र था. चेतना 1957 में इस पत्र को निकाला गया था. चेतना पत्र को ज्योतिष समाचार पत्र रेवाड़ी से निकाला गया था. नेक्स्ट इज पंडित नेकीराम जी के द्वारा लिखा गया समाचार पत्र कौन सा है? तो अभी अभी हमने अच्छे से लर्न किया इसको कि नेकी का संदेश
नेकी का संदेश मतलब पंडित नेकीराम शर्मा जी के द्वारा कौन सा पत्र निकाला गया था? संदेश पत्र। संदेश नामक समाचार पत्र पंडित नेकीराम शर्मा जी ने लिखा था और इनका जन्म हुआ था 4 सितंबर 1887 को रोहतक के केलंगा गांव में, लेकिन वर्तमान में यह गांव भिवानी में स्थित है। संदेश नामक समाचार पत्र 1930 में निकाला गया था। इनकी भाषा उर्दू थी। ज्ञानोदय ब्रह्मानंद ने निकाला था। हरियाणा तिलक, तिलक कौन लगाता है? श्री राम जी। तो हरियाणा तिलक पत्रिका श्री राम शर्मा जी ने निकाली थी। ये साप्ताहिक पत्रिका थी। संदेश भी साप्ताहिक पत्रिका थी। जाट समाचार किसने निकाला? जाट समाचार पत्र, जाट गजट जो निकाला था वो निकाला था सर छोटू राम जी ने। नेक्स्ट इज हरियाणा केसरी के नाम से किसको जाना जाता है? तो यह जाना जाता है पंडित नेकीराम शर्मा जी को। पंडित नेकीराम शर्मा को हरियाणा केसरी की उपाधि मिली थी। पंडित नेकीराम शर्मा ने जीवन भर अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया था। श्री राम शर्मा का जन्म झज्जर में हुआ था और सर छोटू राम को किसानों का मसीहा कहा जाता है। ब्रह्मानंद ने ज्ञानोदय समाचार पत्र निकाला था। ज्ञानोदय समाचार पत्र किसने निकाला था? ब्रह्मानंद ने। नेक्स्ट इज हरियाणा तिलक उर्दू समाचार पत्र किसके द्वारा निकाला गया था? तो अभी हमने पढ़ा किसके द्वारा? श्री राम शर्मा जी के द्वारा। श्री राम शर्मा ने तिलक समाचार पत्र निकाला था। यह एक साप्ताहिक पत्र था। इनका जन्म झज्जर में हुआ था। 1923 में हरियाणा तिलक समाचार पत्र को निकाला गया था। इनकी प्रसिद्ध रचना है हरियाणा का इतिहास, हरियाणवी रामायण और नवरत्न। श्री राम शर्मा जी की प्रसिद्ध रचनाएं हैं, फिर से पढ़ेंगे। हरियाणा का इतिहास, हरियाणवी रामायण और नवरत्न। बाल मुकुंद गुप्त का जन्म 14 नवंबर 1865 में हुआ था। ब्रह्मानंद ने हिसार से समाचार पत्र निकाला था और जियालाल जैन ने रेवाड़ी से समाचार पत्र निकाला था। नेक्स्ट इज जियालाल जैन ने हरियाणा में 1885 में जैन प्रकाश समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित किया था? तो जियालाल जैन ने किया था गुरुग्राम से। एक्चुअल में क्या है, ऊपर हमने पढ़ा रेवाड़ी, क्योंकि रेवाड़ी जो है ये गुरुग्राम तो पहले से ही था डिस्ट्रिक्ट ना, तो रेवाड़ी बाद में बना था, इसलिए यहाँ पर अगर रेवाड़ी नहीं है ऑप्शन में तो हम गुरुग्राम लिखेंगे, क्योंकि गुरुग्राम से ही अलग होकर रेवाड़ी बना था। गुरुग्राम से जियालाल जैन ने 1885 में जैन प्रकाश समाचार पत्र निकाला था और यह समाचार पत्र हरियाणा का पहला हिंदी समाचार पत्र था। तो हम याद रखेंगे पहला समाचार पत्र कौन सा था? जैन प्रकाश, जो कि किसने निकाला था? जियालाल जैन ने। कब निकाला था? 1885 में। कहाँ से निकाला था? गुरुग्राम से। अगर रेवाड़ी ऑप्शन में होता तो हम लोग फर्स्ट कंसिडर रेवाड़ी को करते। ओके। हिसार में रेलवे का शिपिंग यार्ड स्थित है। रोहतक महाभारत के नकुल दिग्विजय में रोहतक का वर्णन है। भिवानी टेक्सटाइल मिल भिवानी 1937 में स्थापित की गई थी। नेक्स्ट इज हरियाणा की माटी का पहला राष्ट्रीय समाचार पत्र कौन सा है? तो हरियाणा की माटी का पहला है हरिभूमि। हरिभूमि समाचार पत्र हरियाणा की माटी का समाचार पहला राष्ट्रीय समाचार पत्र है और यह 5 सितंबर 1996 को रोहतक से निकला था। इसे कैप्टन अभिमन्यु ने निकाला था। ग्राम सेवक समाचार पत्र लाला हरदेव सहाय ने 1936 को हिसार से निकाला था। चेतना समाचार पत्र 1957 में निकाला गया था। ज्योतिष समाचार पत्र प्रहलाद शर्मा ने निकाला था। नेक्स्ट इज बाबू कन्हैया लाल द्वारा निकाला गया समाचार पत्र कौन सा है? बाबू कन्हैया के द्वारा, तो ये है जाट समाचार। जाट समाचार, जाट समाचार निकाला है बाबू कन्हैया लाल ने और जाट गजट निकाला है सर छोटू राम ने और ज्ञानोदय समाचार निकाला है ब्रह्मानंद ने। ठीक है। जाट समाचार पत्र बाबू कन्हैया लाल ने 1989 में निकाला था और यह अंबाला से निकाला गया था। संदेश समाचार पत्र पंडित नेकीराम शर्मा ने लिखा था। इस समाचार पत्र को 1930 में निकाला गया था। नेक्स्ट इज निम्नलिखित में से 1957 में निकाला गया समाचार पत्र कौन सा है? तो 1957 में निकाला गया था चेतना। चेतना समाचार पत्र निकाला गया था 1957 में। चेतना समाचार पत्र को रविंद्रनाथ वशिष्ठ ने निकाला था। यह समाचार पत्र 1957 में निकाला गया था। कोहिनूर पत्र बाल मुकुंद गुप्त ने निकाला था। हरिभूमि 5 सितंबर 1996 में निकला था। ज्योतिष समाचार पत्र जो है वो 1928 में
निकाला गया था। ब्रह्मानंद के द्वारा 1948 में हिसार से कौन सा समाचार पत्र निकाला गया था? तो ब्रह्मानंद के द्वारा निकाला गया था ज्ञानोदय। अभी हमने पढ़ा था ज्ञानोदय समाचार पत्र ब्रह्मानंद ने 1948 में हिसार से निकाला था। जाट गजट उर्दू भाषा का समाचार पत्र है। जैन प्रकाश 1885 में रेवाड़ी से निकाला गया था। संदेश समाचार पत्र 1930 में निकाला गया था। नेक्स्ट इज ग्राम सेवक समाचार पत्र कब प्रकाशित हुआ था? तो ग्राम सेवक समाचार पत्र हुआ था 1936 में। 1936 में ग्राम सेवक समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था। 1948 में ज्ञानोदय समाचार हुआ था। किसने निकाला था ज्ञानोदय समाचार? ब्रह्मानंद जी ने। 1957 में चेतना समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था और 1928 में ज्योतिष समाचार पत्र कहाँ से हुआ था? रेवाड़ी से निकाला गया था। और नेक्स्ट इज ज्योतिष समाचार पत्र किसने निकाला था? तो अभी अभी हमने पढ़ा ज्योतिष समाचार पत्र निकाला गया था पंडित प्रहलाद शर्मा जी के द्वारा। पंडित प्रहलाद शर्मा ने 1928 में कहाँ से? रेवाड़ी से ज्योतिष समाचार पत्र निकाला था। बाबू कन्हैया लाल ने अंबाला में समाचार पत्र निकाला था और हरदेव सहाय ने हिसार से निकाला था। रविंद्रनाथ वशिष्ठ ने चेतना नामक समाचार पत्र निकाला था। चेतना नामक समाचार पत्र निकाला था किसने? 1957 में रविंद्रनाथ वशिष्ठ ने। कोहिनूर पत्र के संपादक कौन है? तो यह है बाल मुकुंद गुप्त। बाल मुकुंद गुप्त कोहिनूर पत्र के संपादक थे। यह समाचार पत्र 1888 से 89 में लाहौर से प्रकाशित हुआ। नेकीराम शर्मा को हरियाणा केसरी कहा जाता है। श्री राम शर्मा ने 1923 में तिलक समाचार पत्र निकाला था और सर छोटूराम ने 1913 में जाट स्कूल की स्थापना की थी। किसने की थी? सर छोटूराम ने जाट स्कूल की स्थापना की थी। और जाट गजट किसने निकाला था? वो भी सर छोटूराम जी ने निकाला था। नेक्स्ट इज हरियाणा की प्रथम पत्रिका कौन सी है? तो यह है शोध पत्रिका। हरियाणा की प्रथम पत्रिका कौन सी है? शोध पत्रिका। शोध पत्रिका हरियाणा के प्रथम पत्रिका है जिसे कि 1966 में रेवाड़ी से निकाला गया था। हरियाणा खेती से संबंधित है तो ये कृषि विश्वविद्यालय की मुख्य पत्रिका है। जमुना तट हरियाणा उर्दू भाषा अकादमी की प्रमुख पत्रिका है। हरिगंधा जो है ये हरियाणा साहित्य अकादमी की प्रमुख पत्रिका है। नेक्स्ट इज निम्नलिखित में से साहित्य अकादमी की प्रमुख पत्रिका कौन सी है? तो यह है हरिगंधा। हरिगंधा साहित्य अकादमी की प्रमुख पत्रिका है। संध्या दैनिक हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की प्रमुख पत्रिका है। शब्द बूंद यह हरियाणा पंजाब अकादमी की प्रमुख पत्रिका है। और हरियाणा संवाद सूचना एवं लोक संपर्क विभाग की मुख्य पत्रिका है। हरियाणा संवाद सूचना एवं लोक संपर्क विभाग की प्रमुख पत्रिका है। नेक्स्ट इज हरिप्रभा किसकी प्रमुख पत्रिका है? तो हरिप्रभा है संस्कृत अकादमी की। हरियाणा संस्कृत अकादमी की प्रमुख पत्रिका है हरिप्रभा। पंजाबी अकादमी की है शब्द बूंद। साहित्य अकादमी की है हरिगंधा। उर्दू अकादमी की है जमुना तट। तो देखिए हरिप्रभा, जैसे हम संस्कृत में अगर हम किसी को मिलते हैं तो उसको जैसे हम हिंदी में कहते हैं सुप्रभात, या जैसे इंग्लिश में कहते हैं गुड मॉर्निंग, हेलो, हाय, है ना। तो संस्कृत में अगर हम देखें तो हम क्या कहते हैं? सुप्रभातम। तो इसलिए उस तरह के आप एक वर्ड से क्लू मिल जाता है कि संस्कृत में हम कहते हैं सुप्रभातम। तो संस्कृत अकादमी की जो प्रमुख पत्रिका है वह है हरिप्रभा। प्रभा वर्ड जो है ये सुप्रभातम जैसा ही लगता है, इसलिए आप इसको इससे रिलेट कर सकते हैं। इनका कोई ऑथेंटिक वो नहीं होता है इस तरह का डेटा, लेकिन हम इसको लर्न अच्छे से रख सकते हैं ताकि कंफ्यूजन क्रिएट नहीं हो हमारे माइंड में। नेक्स्ट इज हरियाणा का पहला साप्ताहिक पत्र कौन सा है? तो यह है हरियाणा केसरी। हरियाणा केसरी हरियाणा का पहला साप्ताहिक पत्र है और जो कि 1958 में भिवानी से बनारसी दास गुप्ता ने निकाला था। हरियाणा संवाद सूचना एवं लोक संपर्क विभाग की मुख्य पत्रिका। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग की क्या है? हरियाणा संवाद। संवाद क्या होता है? मतलब बातचीत करना। तो सूचना एवं लोक संपर्क जहां पर होगा वहां पर बातचीत तो होगी, संवाद तो
होगा ही होगा। इसलिए सूचना एवं लोक संपर्क विभाग की मुख्य पत्रिका है हरियाणा संवाद। आत्माराम जैन ने निकाली थी वर्ष 1956 में अंबाला से कौन सी? विजयानंद, जो कि साप्ताहिक पत्रिका थी। नेक्स्ट इज हरियाणा का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो यह है झाड़ू फिरी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बार पीवाईक्यूज में आया है ये। हरियाणा का प्रथम उपन्यास है झाड़ू फिरी। किसने लिखा था? ये लिखा था राजाराम शास्त्री ने। हरियाणा का प्रथम उपन्यास झाड़ू फिरी है। और लाल धूप किसकी है? लिखी गई अमृत लाल मदान के द्वारा लिखी गई है। लाल पसीना किसने लिखी है? ये अभिमन्यु अनंत के द्वारा लिखी गई है। माटी का मोल व बूढ़ी सुहागन ये किसने लिखी है? यह लिखी है जय नारायण कौशिक ने। नेक्स्ट इज निम्नलिखित में से हरियाणा के प्रथम उपन्यासकार कौन है? तो यह है राजाराम शास्त्री। और इनके पहला उपन्यास का नाम क्या था? तो अभी अभी हमने पढ़ा झाड़ू फिरी। राजाराम शास्त्री हरियाणा के प्रथम उपन्यासकार थे। कृष्ण महादेव का उपन्यास है अंधा सफर। मधुकांत ने लिखा था गांव की ओर नामक उपन्यास लिखा था। उर्मी कृष्ण जी की उपन्यास है वन और पगडंडियां। इनका उपन्यास है वन और पगडंडियां। और इन्हें उर्मी कृष्ण जी को साहित्य रत्न की उपाधि भी दी गई थी, साहित्य रत्न की। नेक्स्ट इज हरियाणा के पहले सूफी संत कौन थे? तो यह थे शेख मोहम्मद तुर्क। शेख मोहम्मद तुर्क हरियाणा के पहले सूफी संत रहे हैं। हजरत खेरू शाह सूफी के द्वारा रचित 12 मासा की खोज राजाराम शास्त्री ने की थी। और शाह गुलाम जिलानी की रोहतक की चौपाइयाँ प्रसिद्ध हैं। शाह मोहम्मद रमजान का जन्म हुआ था 1769 में। हादी ए हरियाणा के नाम से कौन प्रसिद्ध है? हादी ए हरियाणा से हैं शेख मोहम्मद तुर्क। शाह मोहब्बत का जन्म मोहब्बत नहीं है, मोहम्मदी है। शाह मोहम्मद का जन्म 1969 में हरियाणा में हुआ था। शाह मोहम्मद रमजान के उपदेशक थे और हरियाणा के तबलीगी का प्रचार करते थे। हादी ए हरियाणा के नाम से प्रसिद्ध हैं। शाह मोहम्मद की अकायदे आदम नामक पुस्तक हरियाणा ग्रंथ की रचना मानी जाती है। हादी का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह होता है नेता, लीडर, पथ प्रदर्शक, रास्ता दिखाने वाला, इस तरह से। नेक्स्ट इज देश का प्रथम राज्य कौन सा है जहां पर साहित्य, कला एवं संस्कृति का विकास हुआ है? तो यह है हमारा हरियाणा। हरियाणा देश का प्रथम राज्य है जहां पर साहित्य, कला एवं संस्कृति का विकास हुआ है। हरियाणा में अकादमियों की संख्या है 5 और शंभू दयाल की रुक्मणी मंगल की हिंदी साहित्य, शंभू दयाल की रुक्मणी मंगल जो रचना है ये हिंदी साहित्य रचना है। नेक्स्ट इज हरियाणा में हिंदी का प्रथम साहित्यकार कौन था? तो यह थे चौरंगीनाथ हरियाणा में हिंदी के प्रथम साहित्यकार थे। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं वायु, त्रिभुवन, उपदेश और प्राण सांकली हैं। ईशादास अंगद पेज भरत विलाप में सत्यवती कथा इनके हिंदी साहित्य हैं। सम्राट हर्षवर्धन की हिंदी साहित्य है प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। ये बहुत बार पढ़ चुके हैं हम लोग सम्राट हर्षवर्धन की प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। बाणभट्ट के चंडी शतक, पार्वती परिणय, हर्षचरित और कादंबरी ये इनकी हिंदी साहित्य हैं बाणभट्ट की। और बाणभट्ट जो थे वो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट इज कुरुक्षेत्र महात्म्य किसके द्वारा रचित है? तो यह है रामचंद्र जी के द्वारा। रामचंद्र का प्रमुख हिंदी साहित्य कुरुक्षेत्र महात्म्य है। गरुड़ ध्वज का धर्मध्वज प्रमुख साहित्य है। हरिद्वारी लाल का सारस्वत हिंदी साहित्य है। जिन दत्त सूरी के गशधार सप्ततिका पुरचरी मुख्य हिंदी साहित्य है। हरियाणा साहित्य अकादमी का गठन कब हुआ था? तो यह हुआ था 9 जुलाई 1970 को। हरियाणा साहित्य अकादमी का गठन 9 जुलाई 1970 को हुआ था। इसका पुनर्गठन 26 जुलाई 2011 को किया गया था और इसका मुख्यालय है पंचकुला चंडीगढ़ में है। दिसंबर 1985 में क्या हुआ था? दिसंबर 1985 में हरियाणा उर्दू अकादमी की प्रमुख पत्रिका जो कि पंचकुला में है और इसकी स्थापना हुई थी दिसंबर 1985 में हरियाणा उर्दू अकादमी की।
अगस्त 2002 में हरियाणा संस्कृत अकादमी का मुख्यालय पंचकुला में है और इसकी स्थापना हुई थी 2002 में। नेक्स्ट इज हरियाणा साहित्य अकादमी का अध्यक्ष कौन होता है? तो यह होता है मुख्यमंत्री। देखिए जो भी अकादमियां हैं, टोटल 5 अकादमियां हैं, तो इन 5 अकादमियों का जो भी हमारा मुख्य अध्यक्ष होता है वो हमारा करंट का सीएम होता है। ठीक है, जो उस समय मौके पर सीएम होता है वही ही अकादमी का अध्यक्ष होता है। मुख्यमंत्री हरियाणा साहित्य अकादमी का अध्यक्ष होता है। वर्तमान में निदेशक डॉक्टर कुमुद बंसल हैं। निदेशक, डायरेक्टर बदलते रहते हैं इनके, लेकिन अध्यक्ष जो होता है वो हमेशा मुख्यमंत्री होता है। हरियाणा का प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार 1991 में अशोक भाटिया को उनकी रचना समुद्र का संसार के लिए दिया गया था। नेक्स्ट इज हरियाणा साहित्य, वर्तमान में हरियाणा में कितने साहित्य अकादमी हैं? तो वर्तमान में हरियाणा में साहित्य अकादमी है 5। कितनी है? 5। और कौन कौन सी हैं? हरियाणा साहित्य अकादमी, हरियाणा उर्दू अकादमी, हरियाणा संस्कृत अकादमी, पंजाबी अकादमी और हरियाणा ग्रंथ अकादमी। इन सभी अकादमी का मुख्यालय है पंचकुला में और इन सभी अकादमी का जो अध्यक्ष होता है वह कौन होता है? जो हमारा करंट में सीएम होता है। इन अकेडमी का जो भी अध्यक्ष होता है वह होता है करंट में जो हमारे सीएम होते हैं वही ही इसके अध्यक्ष होते हैं। हरिगंधा का प्रकाशन हरियाणा साहित्य अकादमी में कहाँ से होता है? तो यह होता है पंचकुला से। हरिगंधा का प्रकाशन हरियाणा अकादमी में पंचकुला से होता है। रेवाड़ी से हरियाणा की प्रथम पत्रिका हरियाणा शोध 1966 में प्रकाशित हुई थी। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की प्रमुख पत्रिकाएं हैं कलानिधि व कैरियर हैं। अंबाला शहर की उत्पत्ति अंबालिका नाम के शहर से हुई है। नेक्स्ट इज हरियाणा उर्दू अकादमी की मुख्य पत्रिका कौन सी है? तो जमुना तट। जमुना तट जो है यह है उर्दू अकादमी की मुख्य पत्रिका। हरिप्रभा, अभी अभी हमने बात किया सुप्रभातम। हरिप्रभा से आपको याद कर लेना है सुप्रभातम मतलब संस्कृत अकादमी की है। शब्द बूंद है हमारी हरियाणा पंजाब अकादमी की। और कथा समय और सप्त सिंधु यह है हमारी हरियाणा ग्रंथ अकादमी की। आप इसको रिपीटेडली 1-2 बार वीडियोस को सुनेंगे ना तो आपको अच्छे से लर्न हो जाएगा। इट्स वेरी इजी, इट्स नॉट डिफिकल्ट टास्क। नेक्स्ट इज हरियाणा संस्कृत अकादमी के द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका का निम्नलिखित में से कौन सा नाम है? मासिक, देखिए फ्रेंड्स मैंने आपको पहले भी बताया था कि साप्ताहिक पत्रिकाएं थी वो जो हमने पढ़ रहे थे हम पीछे, और ये कौन सी पूछी गई है? स्पेशली पूछी गई है मासिक पत्रिका। तो मासिक पत्रिका है हरिप्रभा। हरिप्रभा है मासिक पत्रिका। संस्कृत अकादमी के द्वारा एक मासिक पत्रिका निकाली जाती है जिसका प्रकाशन लगभग 15 वर्षों से हो रहा है और इसका नाम है हरिप्रभा। प्रभा मतलब सुप्रभातम, सुप्रभातम हरिप्रभा संस्कृत की है। इस पत्रिका में संस्कृत से संबंधित शोध छपते हैं और संस्कृत के लेख छपते हैं। इस पत्रिका का नाम है हरिप्रभा। हम भूलेंगे नहीं अब इसको बिल्कुल भी। ओके, नेक्स्ट इज हरियाणा का सूचना लोक संपर्क और भाषा विभाग कौन सी पत्रिका निकालता है? सूचना और लोक संपर्क, जहां पर लोक संपर्क होगा। देखिए कोई ऑथेंटिक डेटा नहीं है, मैं आपको बार बार बता रही हूँ ये चीजें, किसी को किसी से रिलेट भी मत करना। सिर्फ हम लोग एक इसको लॉन्ग लास्टिंग लर्न करने के लिए, ताकि हमारे माइंड में कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, तो इसको थोड़ी सी छोटा सा ट्रिकी वे में मैंने किया है कि जहां पर लोक संपर्क होगा, लोगों का आपसी संपर्क होगा, तो वहां पर क्या होगा? संवाद होगा। ठीक है, तो यहाँ पर है हरियाणा संवाद। हरियाणा संवाद जो पत्रिका है यह है हमारी मासिक पत्रिका, और कृषि संवाद है ये, जो कि हरियाणा संवाद का ही एक पार्ट है। और यह पत्रिका हरियाणा का सूचना लोक संपर्क और भाषा विभाग इस पत्रिका को निकालता है। नेक्स्ट इज राष्ट्रीय जल अनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो कहाँ पर स्थित है? तो यह है करनाल में। करनाल हरियाणा के मध्य पूर्व में स्थित है। इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 में हुई थी। और राष्ट्रीय जल अनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो करनाल में स्थित है। चीनी उद्योग और लिबर्टी उद्योग ये कहाँ पर है? ये भी करनाल में ही स्थित है। नेक्स्ट इज हरियाणा का यह लेखक उर्दू
पत्रिका भारत पत्रिका का संपादक था तो कौन था? बाल मुकुंद गुप्त। बाल मुकुंद गुप्त का जन्म 14 नवंबर 1865 को हरियाणा के रेवाड़ी जिले में हुआ था। बाल मुकुंद 14 नवंबर को ही हम बाल दिवस मनाते हैं और उसी दिन ही बाल मुकुंद गुप्त जी का जन्म हुआ था। इसकी मुख्य कृतियां शिव शंभू के चिट्ठे उर्दू में है, बीवी के नाम चिट्ठी, हरिदास खिलौना, खेल तमाशा, स्कूट कविता, बाल मुकुंद गुप्त, निबंधावली आदि हैं। इन्हें भारत पत्रिका का संपादक भी माना जाता है। नेक्स्ट इज किस पंचकुला के लेखक ने 2017 का प्रतिष्ठित केंद्र साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता है? तो यह जीता है रमेश कुंतल मेघ ने। रमेश कुंतल मेघ जो कि पंचकुला से बिलोंग करते हैं। रमेश कुंतल मेघ हिंदी साहित्य के वरिष्ठ साहित्यकार व समालोचक हैं। मेघ ने आलोचना में अंतरा अनुशासन को विशेष महत्व दिया है और रमेश कुंतल मेघ को 2017 में साहित्य समालोचन विश्व मिथक सरिता सागर के लिए हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला और रमेश कुंतल मेघ पंचकुला के रहने वाले हैं। नेक्स्ट इज हर्षचरित के द्वारा लिखी गई थी क्या? हर्षचरित के द्वारा लिखी गई थी बाणभट्ट। ये उल्टा क्वेश्चन आ गया। हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये आएगा बाणभट्ट। हर्षचरित नामक पुस्तक प्रसिद्ध कवि बाणभट्ट ने लिखी थी और इसमें राजा हर्षवर्धन की जीवनी का वर्णन किया गया है। बाणभट्ट ने और क्या लिखी थी? कादम्बरी भी लिखी थी। नेक्स्ट इज हरियाणा के निम्न किस कवि ने सत्याग्रही प्रहलाद लिखी थी? तो यह लिखी थी तुलसीदास शर्मा दिनेश ने। संदेश साप्ताहिक पत्रिका की शुरुआत किसने की थी? तो हमने पढ़ा नेकी का संदेश, तो पंडित नेकीराम शर्मा। पंडित नेकीराम शर्मा का जन्म 7 सितंबर 1887 को भिवानी जिले के केलंगा गांव में हुआ था। पंडित नेकीराम शर्मा ने जीवन भर अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया। उन्होंने उत्तर प्रदेश के सीतापुर, बनारस व अयोध्या में रहकर संस्कृत में उच्च शिक्षा प्राप्त की। इन्होंने संदेश पत्रिका की शुरुआत की जो कि एक साप्ताहिक पत्रिका थी। नेक्स्ट इज पंडित जसराज किस विद्या के लिए विख्यात हैं? तो यह है शास्त्रीय विद्या के लिए, शास्त्रीय संगीत के लिए। पंडित जसराज शास्त्रीय संगीत के लिए विख्यात हैं। इन्हें स्वर सम्राट की उपाधि से भी नवाजा गया है। इनका जन्म 20 जनवरी 1930 को हरियाणा के हिसार जिले में हुआ था। हिसार के पीली मंदोरी गांव में हुआ था और इनका संबंध मेवात घराने से है। नेक्स्ट इज हरियाणा संवाद पत्रिका का संबंध किस विभाग से है? तो हम बार बार पढ़ चुके हैं, जहां पर लोक संपर्क होगा, सूचना और लोक संपर्क, वहां पर ही संवाद होगा। क्या होगा? वहां पर संवाद होगा। तो यहां पर कौन सा विभाग है? सूचना एवं लोक संपर्क विभाग। नेक्स्ट इज राज्य का सबसे पुराना आकाशवाणी केंद्र कहां पर है? तो यह है रोहतक जिले में। कहां पर है? रोहतक जिले में। कब बना था? 8 मई 1976 को सबसे पुराना आकाशवाणी केंद्र बना था जो कि रोहतक में है और यह हरियाणा का सबसे पहला आकाशवाणी केंद्र था। नेक्स्ट इज जैन काव्य धारा में हरियाणवी का प्रयोग करने वाले प्रमुख साहित्यकार कौन थे? जैन काव्य धारा में हरियाणवी भाषा का प्रयोग करने वाले थे श्रीधर। क्या नाम था उनका? श्रीधर। राजधानी सिटी चंडीगढ़ का नाम उत्पन्न हुआ है किस चीज से? चंडी मंदिर से। चंडीगढ़ भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है जो कि 2 भारतीय राज्यों पंजाब तथा हरियाणा की राजधानी है। चंडीगढ़ का अर्थ है चंडी का गढ़। गढ़ मतलब किला, चंडी का किला। यह हिंदू देवी दुर्गा के एक रूप चंडी के एक मंदिर के कारण पड़ा है। चंडीगढ़ को सिटी ब्यूटीफुल भी कहा जाता है और यह शहर आधुनिक भारत का प्रथम योजनाबद्ध शहर है। मतलब इसमें प्लान्ड सिटी है, प्लान करके बनाई गई है पूरी की पूरी। और चंडीगढ़ के प्रमुख वास्तुकार कौन है? ली कार्बुजियर जो कि फ्रांस के रहने वाले थे। नेक्स्ट इज कोहिनूर पत्र के संपादक कौन से स्वतंत्रता सेनानी थे? तो यह थे बाल मुकुंद गुप्त। बाल मुकुंद गुप्त का जन्म गुड़ियाणी गांव, जिला रेवाड़ी, हरियाणा में हुआ था। इन्होंने हिंदी के निबंधकार तथा संपादक के तौर पर हिंदी जगत की सेवा की। इन्होंने 1888 से 1889 ईस्वी में लाहौर से उर्दू पत्र कोहिनूर का संपादन किया था बाल मुकुंद ने और उन्होंने विद्यार्थी जीवन से ही उर्दू में लेख लिखने शुरू कर दिए थे। नेक्स्ट इज हरियाणा
में पहला आकाशवाणी केंद्र कहां पर बना गया था? तो आकाशवाणी पहला केंद्र अभी 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 हमने पढ़ा कहां पर बना था, रोहतक में। कब बना था? 8 मई 1976 को, जिसमें कि हरियाणा संस्कृति विकास संबंधी कार्यक्रम प्रसारित है। हरियाणा में 3 आकाशवाणी केंद्र हैं। कौन कौन से? रोहतक आकाशवाणी केंद्र, जिसे कि 8 मई 1976 में स्थापित किया गया था। कुरुक्षेत्र आकाशवाणी केंद्र 24 जून 1991 में। हिसार आकाशवाणी केंद्र 26 जनवरी 1999 को स्थापित किया गया था। नेक्स्ट इज हरियाणा संवाद पत्रिका का संबंध किस विभाग से है? तो अभी हमने पढ़ा संवाद कहां पर होगा? जहां पर लोक संपर्क होगा। तो हरियाणा संवाद पत्रिका का संबंध है सूचना एवं लोक संपर्क विभाग से। नेक्स्ट इज हरियाणा के किस जिले में सुप्रसिद्ध धार्मिक पुस्तक महाभारत की रचना हुई थी? तो यह हुई थी हरियाणा के कुरुक्षेत्र में। हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में सुप्रसिद्ध धार्मिक पुस्तक महाभारत की रचना महर्षि वेद व्यास जी ने की थी। कुरुक्षेत्र में ही महाभारत का युद्ध हुआ था, जो कि 18 दिन तक चला था। यहीं पर ही श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। कहां पर? वट वृक्ष के नीचे। वट वृक्ष होता है बरगद का वृक्ष के नीचे। नेक्स्ट इज अल्ताफ हुसैन हाली का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ था? तो यह हुआ था पानीपत में। अल्ताफ हुसैन हाली उर्दू के प्रसिद्ध कवि एवं लेखक थे। इनका जन्म 11 नवंबर 1837 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम इज्जत बख्शी और माता का नाम इम्ता उल रसूल था। इनका जन्म पानीपत जिले में हुआ था और इनकी मृत्यु भी पानीपत में ही 30 सितंबर 1914 में हो गई थी। नेक्स्ट इज हरियाणवी भाषा का प्रथम उपन्यास झाड़ू फिरी किसने लिखा था? तो यह लिखा था राजाराम शास्त्री ने। नेक्स्ट सूरसागर लिखी गई थी किसके द्वारा? सूरदास जी के द्वारा। सूरसागर नामक पुस्तक महान कवि सूरदास ने लिखी थी। सूरदास हिंदी में भक्ति काल के महान कवि थे। सूरदास के द्वारा अनेक काव्य रचनाएं लिखी गई थी। सूरसागर में लगभग 1 लाख श्लोक हैं। सूरदास जी अकबर के समकालीन थे। नेक्स्ट इज भीमा देवी मंदिर कॉम्प्लेक्स कहां पर स्थित है? तो यह है पिंजौर पंचकुला में स्थित है। नेक्स्ट वंदे मातरम योजना का संबंध किससे है? तो यह है महिलाओं से। नेक्स्ट इज करनाल में सांसद अश्विनी कुमार किस समाचार पत्र से संबंधित हैं? तो यह है पंजाब केसरी पत्र से संबंधित है। नेक्स्ट इज ऑल द बेसिस ऑफ एजुकेशन किसने लिखी? तो यह लिखी देवी प्रसाद ने। महाभारत का मूल नाम क्या है? महाभारत का मूल नाम है जय संहिता। नेक्स्ट इज कलाम ए नैरंग सैयद गुलाम बिक द्वारा लिखी कविताओं का संकलन है। किसके द्वारा लिखी गई है? सैयद गुलाम बिक। तो ये क्वेश्चन ही इसमें आ गया, मतलब कलाम ए नैरंग किसके द्वारा लिखी कविताओं का संकलन है? तो आंसर क्वेश्चन के अंदर ही आंसर आ गया था सैयद गुलाम बिक, तो इसका आंसर रहेगा। ओके, सैयद गुलाम बिक नारंग, जिसे मीर नारंग के रूप में भी जाना जाता है, इनका जन्म 26 सितंबर 1876 में अंबाला में हुआ था। सैयद गुलाम बिक ने कलाम ए नैरंग इनके द्वारा लिखी गई कविता है। नेक्स्ट इज साहित्य क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो यह दिया जाता है सुर सम्मान। सुर सम्मान साहित्य क्षेत्र में दिया जाता है। इससे 1.5 लाख रुपए की राशि दी जाती है इसमें, और सूरदास के नाम पर दिया जाता है। इसका पहले नाम होता था सूर पुरस्कार, लेकिन 22 मई 2006 को जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस सरकार थी तो इन्होंने सूर सागर सम्मान रख दिया था। इसका नाम रख दिया था सूर सागर सम्मान रख दिया था। हाली पुरस्कार दिया जाता है उर्दू साहित्य में, और भीम पुरस्कार में 5 लाख की नकद राशि दी जाती है। और भीम पुरस्कार हरियाणा में दिया जाता है खेलों में जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं और मेडल जीत कर लाते हैं। नेक्स्ट इज उर्दू साहित्य में दिए जाने वाला पुरस्कार, तो अभी अभी हमने पढ़ा हाली पुरस्कार। हाली पुरस्कार उर्दू साहित्य में दिया जाता है। इसमें 2.5 लाख की राशि दी जाती है। सबसे पहले अल्ताफ हुसैन हाली को दिया गया था। इनका जन्म 1837 में हुआ था। ये उर्दू के शायर थे और 1904 में ब्रिटिश सरकार ने इन्हें उलेमा की उपाधि दी थी। उर्दू का घोषणा पत्र अल्ताफ हुसैन हाली ने जारी किया था, जिसका नाम था मुकदम ए शेर व शायरी। सूर सम्मान सबसे बड़ा साहित्य
पुरस्कार है। नेक्स्ट इज हरियाणा संस्कृत अकादमी अवार्ड कितने भागों में बांटा गया था? तो यह बांटा गया था 3 भागों में। हरियाणा संस्कृत अकादमी पुरुष अवार्ड को 3 भागों में बांटा गया था। कौन कौन से? महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार, इसमें 1 लाख की राशि दी जाती है। महर्षि वेदव्यास पुरस्कार, इसमें 51,000 की राशि दी जाती है। और बाणभट्ट पुरस्कार, इसमें भी 51,000 की राशि दी जाती है। नेक्स्ट इज हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी पुरस्कार कितने भागों में बांटा गया है? तो यह बांटा गया है 3 भागों में। इसे भी 3 भागों में ही बांटा गया है। हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी पुरस्कार को 3 भागों में बांटा गया था। हरियाणा पंजाबी गौरव पुरस्कार में 1,25,000 से बढ़कर 2,50,000 कर दिए गए हैं। भाई संतोख सिंह पुरस्कार में राशि 51,000 से बढ़ाकर 1,25,000 कर दी गई है। संत चरण सिंह वाहिनी पुरस्कार में 51,000 से बढ़ाकर 1 लाख कर दी गई है। नेक्स्ट इज नया बाबा शेख फरीद अवार्ड में कितने रुपए की राशि दी जाती है? तो यह दी जाती है 1,11,000। 11,1,000। नया बाबा शेख फरीद अवार्ड में 1,11,000 की राशि दी जाती है। 1,25,000 की राशि संतोख सिंह पुरस्कार में दी जाती है और 1 लाख रुपए की राशि जो है यह संत चरण वाहिनी पुरस्कार में दी जाती है। नेक्स्ट इज हरियाणा का प्रथम साहित्य पुरस्कार 1991 में किसे दिया गया था? तो यह दिया गया था अशोक भाटिया को। किसे दिया गया था? अशोक भाटिया। अशोक भाटिया को हरियाणा का प्रथम साहित्य पुरस्कार इनकी रचना समुंदर का संसार के लिए 1991 में दिया गया था। और अल्ताफ हुसैन हाली पानीपत के रहने वाले हैं। इनका जन्म भी पानीपत में हुआ था, इनकी मृत्यु भी पानीपत में हुई थी और यह उर्दू के शायर थे और इन्हीं के नाम पर ही हाली पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट इज हरियाणा विज्ञान रत्न पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह दिया जाता है विज्ञान क्षेत्र में। ये तो नाम से क्लियर हो रहा है, विज्ञान रत्न पुरस्कार है तो किस में दिया जाएगा? विज्ञान के क्षेत्र में। हरियाणा विज्ञान रत्न पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। इसमें 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है। हरियाणा का युवा विज्ञान रत्न पुरस्कार में 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है। और उर्दू साहित्य में हाली पुरस्कार दिया जाता है। साहित्य क्षेत्र में सूर सम्मान पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट इज जननायक देवीलाल पुरस्कार में जिला स्तर पर कितनी राशि दी जाती है? जननायक चौधरी देवीलाल पुरस्कार में जिला स्तर पर 25,000 रुपए की राशि दी जाती है तथा राज्य स्तर पर 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है। 1 लाख रुपए कल्पना चावला शौर्य अवार्ड में दिए जाते हैं। नेक्स्ट इज 8 मार्च 2018 को महिला दिवस पर कौन से 3 राज्य स्तरीय पुरस्कार की घोषणा की गई थी? तो यह की गई थी इंदिरा गांधी महिला शक्ति पुरस्कार, शन्नो देवी पुरस्कार और कल्पना चावला शौर्य पुरस्कार। महिला दिवस पर घोषित पुरस्कार थे 8 मार्च 2018 महिला दिवस के दिन 3 राज्य स्तरीय पुरस्कार की घोषणा की गई थी। इंदिरा गांधी महिला शक्ति पुरस्कार जिसमें कि 1,50,000 की राशि दी जाती है। कल्पना चावला शौर्य पुरस्कार में 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है और यह अवार्ड बहादुरी के लिए दिया जाता है। शन्नो देवी पुरस्कार में 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है। यह पुरस्कार पंचायत क्षेत्र में तथा आंगनवाड़ी क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट इज विक्टोरिया क्रॉस पुरस्कार कितने सैनिकों को दिया गया है? अब तक दिया गया है 5 सैनिकों को। कितने? 5 सैनिकों को दिया गया है। 1856 में वीरता के लिए सबसे श्रेष्ठ पदक ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया ने विक्टोरिया क्रॉस आरंभ किया था। नेक्स्ट इज विक्टोरिया क्रॉस प्राप्त करने वाले एकमात्र भारतीय नागरिक कौन है? तो इनका नाम है रिसालदार बबलू सिंह। रिसालदार बबलू सिंह को 23 दिसंबर 1918 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर मरणोपरांत मिला था। उनकी डेथ के बाद उनको मिला था। फिलिस्तीन में विक्टोरिया क्रॉस प्राप्त करने वाले एकमात्र भारतीय हैं रिसालदार। यह झज्जर के ढोकला गांव के रहने वाले हैं और सूबेदार रिसपाल को मरणोपरांत विक्टोरिया क्रॉस 12 फरवरी 1941 को मिला था। ये भिवानी के बराड़ा सतनाली गांव के रहने वाले थे। मेजर होशियार सिंह सोनीपत के सियाणा गांव के रहने वाले थे।
सूबेदार राम स्वरूप सिंह, इनको विक्टोरिया क्रॉस मरणोपरांत 25 अक्टूबर 1944 को दिया गया था। नेक्स्ट इज कंपनी हवलदार मेजर छेलू राम को विक्टोरिया क्रॉस कब दिया गया था? तो यह दिया गया था 1943 में। 20 अप्रैल 1943 को कंपनी हवलदार मेजर छेलू राम को विक्टोरिया क्रॉस दिया गया था। यह भिवानी के दिनोद गांव के रहने वाले थे और 1944 में सूबेदार राम स्वरूप को विक्टोरिया क्रॉस दिया गया था और 1941 में सूबेदार रिसपाल को दिया गया था और 1918 में रिसालदार बबलू सिंह को विक्टोरिया क्रॉस मिला था। नेक्स्ट इज अंतिम विक्टोरिया क्रॉस विजेता कौन थे? तो यह थे हवलदार उमराव सिंह। हवलदार उमराव सिंह अंतिम विक्टोरिया क्रॉस विजेता थे। इनको जीवित अवस्था में यह पुरस्कार मिला था। हवलदार उमराव सिंह झज्जर के पलड़ा के खेड़ी गांव के रहने वाले थे। सूबेदार इस्पाल भिवानी के बराड़ा सतनाली गांव के रहने वाले थे और मेजर होशियार सिंह का जन्म 5 मई 1930 में हुआ था और यह सोनीपत के गांव सियाणा के रहने वाले थे। नेक्स्ट इज इंडिया का सबसे बड़ा शौर्य अवार्ड कौन सा है? इंडिया का सबसे बड़ा शौर्य अवार्ड है परमवीर चक्र। परमवीर चक्र जो है वो अवार्ड इंडिया का सबसे बड़ा शौर्य अवार्ड है। यह पदक युद्ध में शौर्य के लिए भारत में श्रेष्ठतम मतलब सबसे श्रेष्ठ जो है सैनिक सम्मान है। 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति जी ने शुरू किया था। यह हरियाणा के एक ही व्यक्ति को अभी तक दिया गया है जो कि 1965 में भारत व पाकिस्तान के युद्ध में दिया गया था। नेक्स्ट इज बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी IBM का पूरा नाम क्या है? IBM का पूरा नाम है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन यह अमेरिका बहुराष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी है। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। इस कंपनी की शुरुआत हुई थी 1911 में। कंप्यूटिंग टेबुलेटिंग रिकॉर्डिंग के नाम से हुई थी। यह कंपनी 170 से भी ज्यादा देशों में फैली है। 1924 में इसका नाम बदलकर इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कर दिया गया था। नेक्स्ट इज हरियाणा में उर्दू साहित्य में उत्कृष्टता हेतु दिए जाने वाले पुरस्कार का नाम बताइए। तो उर्दू साहित्य में दिया जाता है गुनशी गुमानी लाल पुरस्कार और हरियाणा उर्दू साहित्य में उत्कृष्टता हेतु दिए जाने वाला सुबीर पुरस्कार है महेंद्र सिंह बेदी सामाजिक सांस्कृतिक उपलब्धि पुरस्कार तथा महिलाओं के सामाजिक उत्थान के लिए सबीर दत्त पुरस्कार की राशि और 25,000 से बढ़ाकर 51,000 करने उर्दू काव्य के लिए सैयद मुजफ्फर हुसैन भरने, उर्दू गर्द के लिए ख्वाजा अहमद पुरस्कार, उर्दू पत्रकारिता पुरस्कार, गजल कव्वाली संगीत पुरस्कार। नेक्स्ट इज हरियाणा साहित्य अकादमी की मुख्य पत्रिका कौन सी है? तो साहित्य अकादमी की है हरिगंधा। हरियाणा साहित्य अकादमी की साहित्यिक पत्रिका है हरिगंधा। यह हरियाणा साहित्य अकादमी पंचकुला हरियाणा से प्रकाशित होती है और 2011 से डॉक्टर श्याम सखा अकादमी के निदेशक हैं और धीर खंडेलवाल इस पत्रिका के प्रमुख संपादक हैं। हरियाणा के प्रमुख मुख्यमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। मुख्यमंत्री देखें नए नाम कहीं पर नहीं लिखा हुआ, क्यों? क्योंकि जो करंट में सीएम होते हैं वही इनके अध्यक्ष होते हैं। पंडित रामकृष्ण व्यास के क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। किस क्षेत्र के हैं? तो यह है हरियाणवी सांग। पंडित रामकृष्ण व्यास का जन्म 11 अक्टूबर 1925 में हुआ था। ये माई राम अलेवा के शिष्य थे। इन्होंने 1941 में सांग पार्टी बनाई थी और व्यास ने हरियाणवी सांग साहित्य को लोकप्रिय बनाने में दिन रात मेहनत की थी। नेक्स्ट इज देशज में देश हरियाणा के लेखक कौन थे? तो यह थे उदय भानु हंस। उदय भानु हंस हरियाणा के राज्य कवि हैं। इनका जन्म 2 अगस्त 1926 में हुआ था। उदय भानु हंस की हिंदी रुबाइयां हैं जो कि 1952 में प्रकाशित हुई थी। इनकी मृत्यु 26 फरवरी 2019 में हिसार में ही हुई थी। नेक्स्ट इज बनारसी दास गुप्ता। आकाशवाणी केंद्र
8 मई 1976 को किस जिले में बनाया गया था? तो यह बनाया गया था रोहतक जिले में। हरियाणा में रोहतक में सबसे पहले आकाशवाणी केंद्र बनाया गया था और रोहतक हरियाणा के मध्यवर्ती भाग में स्थित है। रोहतक एक ऐसा जिला है जिसकी सीमा किसी अन्य राज्य से नहीं टच होती है। रोहतक और चरखी दादरी दो ही ऐसे जिले हैं जो कि अपनी बाउंड्री किसी और स्टेट के साथ, राज्य के साथ शेयर नहीं करते हैं। एशिया का सबसे बड़ा कपड़ा मार्केट जो है वो कहाँ पर है? शौरी बाजार, वो भी रोहतक में है। रेवाड़ी सौर ऊर्जा ट्रेन, भारत में पहली बार सोलर ट्रेन चलाई गई थी दिल्ली से रेवाड़ी तक। गुरुग्राम बायोटेक टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर है? गुरुग्राम में है। नेक्स्ट इज भजन लाल के द्वारा 24 जून 1991 को आकाशवाणी केंद्र किस जिले में बनाया गया था? तो यह बनाया गया था कुरुक्षेत्र में बनाया गया था। जो भजन लाल जी के द्वारा बनाया गया था वो बनाया गया था कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र में आकाशवाणी केंद्र भजन लाल के द्वारा बनाया गया था। कुरुक्षेत्र जिले की स्थापना हुई थी 23 जनवरी 1973 में और यह हरियाणा के उत्तरी भाग में स्थित है। यमुनानगर का पुराना नाम था अब्दुल्लापुर। करनाल हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर है? नीलोखेड़ी में है। और जींद हरियाणा गठन के समय सबसे छोटा जिला जींद था। नेक्स्ट इज बंसीलाल के द्वारा 26 जनवरी 1999 को आकाशवाणी केंद्र किस जिले में बनाया गया था? तो यह बनाया गया था हिसार में। हिसार जिले की स्थापना 1 नवंबर 1966 में हुई थी। हिसार में बंसीलाल के द्वारा 26 जनवरी 1999 को आकाशवाणी केंद्र स्थापित किया गया था। फतेहाबाद के टोहाना को नहरों का शहर बोला जाता है। सिरसा का रक्तदान के लिए गिनीज बुक में नाम दर्ज है और ये किसकी वजह से है? जो डेरा सच्चा सौदा है उन्हीं की वजह से है, क्योंकि वहां पर रक्तदान शिविर लगते रहते हैं और वो ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट भी करते हैं, तो इससे जो प्रेमी हैं वो ज्यादा से ज्यादा रक्तदान करते रहते हैं। भिवानी में कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1919 में और किसके द्वारा की गई थी? पंडित नेकीराम जी के द्वारा। हिसार दूरदर्शन केंद्र कब बनाया गया था? तो यह बनाया गया था 1 नवंबर 2002 में। हिसार में हरियाणा के एकमात्र दूरदर्शन केंद्र का उद्घाटन 1 नवंबर 2002 में सुषमा स्वराज के द्वारा किया गया था। 1857 की क्रांति में हिसार का नेतृत्व मोहम्मद आजम ने किया था। हिसार में जो आकाशवाणी केंद्र बनाया गया था वो बनाया गया था 26 जनवरी 1999 को और बंसीलाल जी के द्वारा बनाया गया था आकाशवाणी केंद्र। और दूरदर्शन केंद्र बनाया गया था 1 नवंबर 2002 को बनाया गया था। हिसार में एकमात्र ये है पूरे हरियाणा में दूरदर्शन केंद्र। नेक्स्ट इज हरियाणा संस्कृत गौरव सम्मान वर्ष 2016 हेतु निम्नलिखित में से किस संस्कृत लेखक को दिया गया है? तो यह दिया गया है आचार्य महावीर प्रसाद शर्मा। आचार्य महावीर प्रसाद शर्मा का जन्म 15 मई 1864 को उत्तर प्रदेश में हुआ था। सन 1903 में द्विवेदी जी ने सरस्वती मासिक पत्रिका के संपादन का कार्यभार संभाला। हरियाणा संस्कृत गौरव सम्मान 2016 में इन्हीं को ही दिया गया था। नेक्स्ट इज हरियाणा के कुश्तीबाज अमित को अगस्त 2016 में किस अवार्ड से सम्मानित किया गया था? तो यह था अर्जुन अवार्ड। अर्जुन अवार्ड खिलाड़ियों को दिए जाने वाला एक पुरस्कार है। इस पुरस्कार का प्रारंभ 1961 में हुआ था। इसका स्वरूप होता है 15 लाख रुपए की राशि, अर्जुन की कांस्य प्रतिमा और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। यह अवार्ड 2016 में कुश्तीबाज अमित को मिला था। नेक्स्ट इज हरियाणा सिंचाई विभाग का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यह है पंचकुला में। पंचकुला हरियाणा राज्य का एक सुव्यवस्थित शहर है। पंचकुला 15 अगस्त 1955 में जिले के रूप में स्थापित किया गया था। पंचकुला का नामकरण 5 कूपों के कारण पड़ा था। हरियाणा के सिंचाई विभाग के मुख्यालय जो है वो पंचकुला में ही स्थित है। नेक्स्ट इज हरियाणा में अति विशिष्ट खिलाड़ी के लिए राज्य सरकार का सर्वोच्च अवार्ड क्या है? तो यह है भीम अवार्ड। कौन सा अवार्ड है? भीम अवार्ड। भीम अवार्ड हरियाणा के अति विशिष्ट खिलाड़ी के लिए राज्य सरकार का सर्वोच्च अवार्ड है। इस पर पुरस्कार में 5 लाख रुपए की नकद राशि दी जाती है, स्मृति चिन्ह दिया जाता है और भीम की प्रतिमा दी जाती है स्मृति चिन्ह के रूप में। सम्मान पत्र दिया जाता है, ब्लेजर, टाई और स्कार्फ ये सब चीजें दी जाती हैं।
नेक्स्ट इज करनाल की सांसद अश्विनी कुमार किस समाचार पत्र से संबंधित हैं? तो करनाल के सांसद अश्विनी कुमार संबंधित हैं पंजाब केसरी से। अश्विनी कुमार चोपड़ा भारत की 16वीं लोकसभा के सांसद थे जिनका जन्म 11 जून 1956 में हुआ था। अश्विनी कुमार पंजाब केसरी समाचार पत्र के निर्देशक एवं संपादक हैं। वे भारतीय जनता पार्टी से संबंधित भी हैं। नेक्स्ट इज हरियाणा तिलक साप्ताहिक पत्रिका के संपादक कौन है? तो मैंने बार बार बताया आपको, हरियाणा तिलक कौन लगाते हैं? श्री राम जी। पंडित श्रीराम शर्मा ने हरियाणा तिलक साप्ताहिक पत्रिका के संपादन का काम किया था और इनका जन्म हुआ था 20 सितंबर 1911 को हुआ था। इन्होंने 18 मार्च 1923 को उर्दू भाषा में हरियाणा तिलक नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन शुरू कर दिया था। 1911 को जन्म हुआ था, 1923 में ही, मतलब 12 साल की उम्र में ही। नेक्स्ट इज जाल और मुक्ति उपन्यास किसने लिखा है? तो यह लिखा है हेमराज निर्गम ने। जाल और मुक्ति उपन्यास हरियाणा में हेमराज निर्गम के द्वारा रचित है और इसके अतिरिक्त रचनाएं हैं इसकी बसंत फिर आएगा, टूटते बंधन, प्रतीक्षा, तराशे हुए पत्थर, मुझे भूल जाना, लाल बहादुर जाल व मुक्ति, सीप का मोती आदि उपन्यास भी इनके द्वारा ही लिखे गए हैं। नेक्स्ट इज किस पुस्तक में हरियाणा में थानेश्वर और कुरुक्षेत्र के क्षेत्र में बहने वाली नदियों का वर्णन है? तो यह है वामन पुराण। वामन पुराण में ही ज्यादा से ज्यादा नदियों का वर्णन है। नेक्स्ट इज हरियाणा में हरिभूमि समाचार पत्र किस नगर से निकलता है? तो हरिभूमि कहाँ से निकलता है? रोहतक से निकलता है। हरिभूमि हिंदी भाषा में प्रकाशित होने वाली एक दैनिक समाचार पत्र है जो कि भारत में हरियाणा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से प्रकाशित होती है। हरियाणा में हरिभूमि समाचार पत्र रोहतक से प्रकाशित किया जाता है। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं हमारा ये आज का टॉपिक यहाँ पर ही कंप्लीट होता है। जल्दी ही मिलेंगे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप स्टडिंग एंड कीप हार्ड वर्किंग एंड प्लीज डू सपोर्ट दिस चैनल। जितना ज़्यादा आप सपोर्ट करते हैं उतना ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलता है और जोश आ जाता है पढ़ाने का भी, मज़ा भी आता है पढ़ाने में। ओके स्टूडेंट्स, बाय स्टूडेंट्स।